जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो मैं आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपकी सिद्धि पूजा पाठ ईश्वर तक पहुँच रही है। ये जो मुझे डाउनलोड आया है कि आप शिद्दत से पूजा पाठ कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस फेस में बहुत तकलीफ़ें आई हैं। तो मैं इसी से रीडिंग लेके आई हूँ। पूरा हम डिटेल में देखेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे योगर्स की सिद्धियाँ और पूजा पाठ आप तक पहुँच रही हैं और इनके जीवन का सफ़र कैसा रहा है मुझे बताएं। और डिटेल दें। बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने जो भी सिद्धियां या जो भी पूजा पाठ, जो कठिनाइयां आपने फेस की हैं, ये भी आपको आसानी से नहीं मिला है। क्योंकि जब ये पीढ़ी आपने शुरू की थी, इस पीढ़ी को भी शुरू करने से पहले आपने बहुत सारे नेगेटिव फेस देखे, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत कुछ आपने देखा, तब जाके आपको ये चीज़ प्राप्त हुई है। जब आप इस चीज़ में नहीं थे तो पहले आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए थे जिनके अंदर ढोकलापन था। आपके सामने कुछ और, पीछे कुछ और। आपने ऐसे ऐसे लोगों को डील किया हुआ है अपने जीवन में, जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं मतलबी लोग, जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मतलबी से जुड़े हुए थे, जिनका कोई ना कोई फ़ायदा आपके साथ रहा है। ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हैं। साथ ही आप ऐसे लोगों के संपर्क में भी आए थे जो सिर्फ और सिर्फ आपको ख़त्म करना चाहते थे। कहीं ना कहीं तांत्रिक का यूज़ किया हुआ है, आप पे नेगेटिविटी, ईवल आई डाला हुआ है। ये फेस भी आपने किया हुआ है। फिर आपने विचारों के साथ भी आप लड़े हैं। आपके विचार, रफ्तार, जो आपके लाइफ में एक फेस ऐसा आया था कि सडनली रफ्तार से चीज़ें गिरती चली गई और आपको समझ नहीं आया कि आपके साथ हो क्या रहा है। तब जाके जब आपने सिद्धियाँ पूजा पाठ स्टार्ट की, जब आपने ईश्वर का नाम लेना शुरू किया, जब आपने स्टार्ट किया अपना ये जीवन, आपने उनके नाम सरेंडर करना शुरू किया, तो वो सफ़र भी आपके लिए इजी नहीं रहा। वो सफ़र भी आपके लिए काफ़ी कठिनाई भरा हुआ रहा है। लेकिन ये कठिनाई भरा हुआ आपके जीवन में शुरू से बनता हुआ आ रहा है। आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं कि आपसे सिर्फ और सिर्फ संपर्क डिज़ायर्स बेसिस पे आते थे। जैसे उनका आपसे कोई ना कोई एक मोटिव रहता था, मतलब रहता था। कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ फ़ायदा वो देखते थे, जिससे वो आपके संपर्क में आते थे, आपके कांटेक्ट में वो रहना पसंद करते थे या आपके साथ रहना पसंद करते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनके ढोकलापन चेहरा रहा है, आपके सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ये पर्सन जो भी रहा है, जिसके संपर्क में आप रहे हैं, ये आपके सामने ना कहते हैं ना दो तरह की बातें करना, कि इनका एक रियल फेस तो आप कभी देख ही नहीं पाए। आपने ऐसे ऐसे लोगों को फेस किया कि जब जब आपने किसी पे ट्रस्ट किया है, आपको बदले में धोखा ही मिला है, बदले में चीटिंग ही मिली है, बदले में आप ऐसे बर्डन पे आए हैं कि आपको ऐसा लगता था कि मैंने सामने से प्रायोरिटी दी इंसान को, मैं सामने से इंसान के लिए भला बुरा कभी नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। कभी आपको चीज़ की भलाई नहीं मिली।
मतलब आपने ये स्ट्रगल किया है, और उसके बाद भी आपके जीवन में ऐसे लोग भी थे जो आपसे जलन की भावनाएं रखते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था। आपका कार्मिक साइकिल जब उस समय चल रहा था, और ये उस समय ख़त्म हुआ जब आपने स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट किया और सरेंडर किया, तब आपका ये साइकिल एक जो शुरू हुआ था वो ख़त्म हुआ था। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तब आपके दुश्मनों ने आपके साथ आपसे बदला लेने में कोई कसर नहीं डाली थी। आपको सिर्फ और सिर्फ मरने की हालत, जो वो कर सकते थे, जिस तांत्रिक का वो सहारा ले सकते थे, जितना पैसा वो लगा सकते थे, जितना भी पैसों का लालच करके वो कर सकते थे, क्योंकि उनके पैसों में क्या दिख रहा है, नेगेटिविटी। तो उन्होंने गलत चीज़ में पैसा यूज़ किया है। उन्होंने ये पैसा अच्छी चीज़ में यूज़ नहीं किया जिससे आपको वो दबा सके, आपको नीचे झुका सके। आपके हेटर्स आपके ईगो को दबाना चाहते थे, आपके स्टेटस को दबाना चाहते थे, आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने कोई कसर नहीं डाली, आपको इमोशनली डाउन करना चाहते थे, आपको बांधना चाहते थे, हमेशा आपको बांध के रखना, आपको इस तरीके से बांधना चाहते थे आप फिजिकली और मेंटली वीक हो जाएं, आप कुछ भी ना सोच पाएँ, आप कोई डिसीज़न ही ना ले पाएँ, आप आगे बढ़ ही ना पाएँ। आपने ये वाला जो फेस देखा है, ये बहुत डिफ़िकल्ट फेस रहा है, क्योंकि हर बार आपको ऐसा लगता था कि आपको कोई बांध रहा है। आपको सोते सोते भी ऐसे महसूस हुआ है, जब आप बैठते थे तो भी आपको महसूस हुआ है कि आपको कोई बांध रहा है, या आपका पैर बंधा हुआ है, या आपका बॉडी कोई बांध रहा है, या कोई है जो मुझे खींच रहा है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा आपने बंधा बंधा फील किया है। कभी चलते चलते ऐसी चीज़ें हो गई कि पैर का नाखून टूट गया, हाथ का नाखून टूट गया, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ हुई। अचानक से हेयर फॉल होने शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो ये जो फेस हैं, ये ईवल आई के फेस होते हैं। ये अगर आपने फेस किया है तो उस समय आपके ऊपर नेगेटिविटी या ब्लैक एनर्जी या ईवल आई का आप पे असर रहा हुआ है और लोगों ने आप पे किया हुआ है। जब ये फेस चल रहा था तो आप मरने वाली स्थिति में आ चुके थे। आपने जीवन में अकेलापन आ गया था, आपके एंजाइटी, स्ट्रेस, रातों की नींद, इसमें नींद भी कम आती है, सिर्फ आपको स्ट्रेस होता है, आप नींद भी प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। आपका जीवन ना एक समय पे नर्क टाइप हो गया था, जिसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको करना क्या है, फैसला क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जैसे बंद गए हो। जब इंसान बंद जाता है तो कैसा फील करता है, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, करना बहुत कुछ चाहता है, कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे बांध दिया है। तो ये जर्नी आपकी ना बहुत डिफ़िकल्ट रही है, आसान नहीं रही है। ये जर्नी से आप बहुत परेशान रहे हैं। जब ये जर्नी के चलते चलते आपने मेहनत करनी शुरू करी, आप स्पिरिचुअलिटी में जाने आपने शुरू किया, देन आपने डिसाइड किया और आपने एक्शन लिया। बिना सोचे समझे आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आपने डिवाइन को सरेंडर किया, एक्शन लिया एंड सोचा। फिर आप इस जर्नी में, स्पिरिचुअलिटी में, अपने पूजा पाठ में आपने अपने आप को रखा है, और तब आपके ईश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया। और जब ये एक्सेप्ट किया है तब आपके जीवन में ये भी सफ़र आसान नहीं रहा है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली है। क्योंकि आपके ऊपर मुसीबत आई तो आप चल दिए कि अब आप ईश्वर को याद करना है। अब आप लहराते हुए चल दिए, आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आपके पास ईश्वर ने ये रास्ता भी दिखाया। आपके बचपने को, इमेच्योरिटी में थोड़ी सी मैच्योरिटी आई, आपको ऑफर भी दिया। ईश्वर आपको रास्ता दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं से आपको ये महसूस हो रहा था कि आपको पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी में सिद्धि जो भी आप कर रहे हैं वो आपको करना चाहिए, और यहाँ से आपके रास्ते खुलेंगे, यहाँ पे आपके इमोशंस होंगे। तब आपने फटाफट एक्शन लिया है अपने जीवन में, और आपने अपने ईश्वर को याद करना शुरू किया। आप जिस भी कास्ट से हैं, जिस भी भगवान से, जिस भी धर्म से हैं, ये चीज़ आपके जीवन में अप एंड डाउन आई है। आप जिस भी हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ये सफ़र आपने किया है। ये मुझे इंट्यूशन आ रही है। बहुत मुश्किलों से आपकी जो इंट्यूशन पावर
आपकी स्ट्रांग हुई है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सपने में दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपको अगले दिन फील हो रहा है कि ये चीज़ मैंने देखी है। कुछ तो बदलाव आपने देखा, कोई आपसे बात कर रहा है और कोई नेगेटिव पर्सन है और आपको खड़े खड़े एहसास हो गया है ये पर्सन में वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, मुझे ये फील होता है। ये फील आपने किया है, क्यों किया है? जब से आपने ईश्वर को सरेंडर किया, धीरे 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 आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ती चलेगी और आपकी इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज होती चलेगी। कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि पावर भी स्ट्रांग होती चलेगी। आपका कार्मिक साइकिल खत्म हुआ, लेकिन कर्मा साइकिल किसका शुरू हुआ? जिन्होंने आपको बांधा, जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, जिन्होंने आपको ऐसी स्थिति में डाला जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जिन्होंने स्पेशली जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे थे, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में मेहनत कर रहे थे, अपने आप से लड़ रहे थे, तब भी आपके दुश्मनों ने उस समय आपको छेड़ा हुआ है। और उस समय सबसे खास बात क्या हो रही थी? आप ईश्वर और आप जब ध्यान में थे और जब आपका और आपकी स्पिरिचुअलिटी का और आपकी आत्मा का जब मिलन हो रहा था, जब ये अटैक आया है, उस समय पे ईश्वर भौंकलाए हैं। उस समय पे जो अटैक आया है उसका कर्मा वापस बैकफायर होगा, क्योंकि जब आप ध्यान में थे, जब आप ईश्वर से जुड़े हुए थे, तब आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे थे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में अपने ईश्वर के पास जुड़ रहे थे। उस समय पे भी आपके दुश्मनों ने अटैक किया है, उस समय पे भी आपको नहीं छोड़ा है। वो तो साक्षात ईश्वर ने देखा है ये अटैक होते हुए, जिसमें ईश्वर उनसे नाराज है और जिसके वजह से आपका तुरंत खत्म हुआ है और आपके हेटर्स का शुरू हुआ है। आपने मेहनत बहुत की, लेकिन ये जर्नी में भी आपने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। आपने अपने जीवन में जो बैलेंस आप चाहते थे, जो आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा का मिलन करना चाहते थे अपने स्पिरिचुअल जर्नी के द्वारा, यहाँ पे भी आपने ऊपर नीचे देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि आपके हेटर्स ने कोई कसर नहीं डाली, क्योंकि आपके हेटर्स को पता है आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपका कनेक्शन ईश्वर से कुछ ना तो कुछ है कि आप के साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। कुछ भी बुरा करने के लिए होता है, आपकी हर चीज़ में विजय हो जाती है। जो भी आप शुरुआत करते हैं, आपको शुरुआत मिल जाता है। हर्डल्स होने के बाद भी आपको कोई ना कोई सक्सेस मिल जाती है, किसी ना किसी से मदद मिल जाती है, इमोशनली कनेक्शन मिल जाता है। फिर भी आप अपने फैमिली में खुश रहते हैं। अगर आपके पास थोड़ा है तो भी आप खुश हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो भी आप खुश हैं। हमेशा डिवाइन की ब्लेसिंग रही है, हमेशा आपके क्लैरिटी पे रहे हैं। तो जब से आपने स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेप्ट किया है, जो आपने सिद्धि अपनाई है, जो आपने पूजा पाठ किया है, जो भी आपने अपनी इच्छाएं अपने ईश्वर के सामने रखी हैं, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होते हुए मुझे दिख रही हैं। और इसी के द्वारा आपके हेटर्स को परेशानी होती है और इसी के द्वारा उन्होंने इस समय पे भी आपको छेड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ वो नहीं चाहते थे कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो और आपकी लाइफ से चैलेंजेस ख़त्म हो, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की, मेहनत करते रहे, रेगुलर मेहनत, रेगुलर स्ट्रगल दिया है। ऐसा नहीं है आपने छोटा मोटा फेस किया है, आपने बहुत बड़े बड़े फेस किए हैं। अगर आप किसी से बात भी करते होंगे और किसी का दुख देखते होंगे या सुनते होंगे, तो आपके मन में एक ही बात आती होगी, भाई तेरा दुख तो कुछ भी नहीं, मेरा सुनेगा तो रो पड़ेगा। आपने इस तरीके से दुख देखा है, लिटरली बहुत दुख देखा है। इनफैक्ट मैं जो फील कर पा रही हूँ, मैं जो एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं जब बोल रही हूँ तो बोलते हुए आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन मैं उन यूवर्स की आंखों में वो चीज़ देख पा रही हूँ जिन्होंने फील किया है। तो वो मन में सोच रहे हैं कि हाँ, बहुत फील किया है, बोलना आसान है, जिस पे बीतती है उनसे पूछो। मैं उनकी एनर्जी, उनकी मन की बात कनेक्ट कर पा रही हूँ। बहुत उतार चढ़ाव लोगों ने नोच के खाया है, ऐसा कलह मचाए कि हर बार अगर आपकी थोड़ी सी भी शांति अगर जीवन में चल रहा है, तो किसी तीसरे बंदे के वजह से आपके जीवन में उथल पुथल मच गया है। कुछ नहीं चल रहा है तो आपका दिमाग में ही असंतुष्टि डाल दी है, कलह मचा दिया है। कई बार तो ऐसा हो जाता था कि आपके घर से या आपकी चीज़ों से पॉलिटिक्स कब खत्म होगा, ये कब तक मेरे को झेलना पड़ेगा।
जब आपने दुनियादारी से हटकर अपने ऊपर ध्यान दिया, दुनिया के बारे में सोचना बंद किया, नेगेटिविटी को सोचना बंद किया, तब आपके जीवन में बैलेंस आया। तब आपने स्पिरिचुअल की जर्नी को एक्सेप्ट किया, ईश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया और आपकी इच्छाओं को धीरे 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 पूरी होते हुए दिख रही है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ चल रही थी वो मुझे दूर होते हुए दिख रही है। जो आप उजाला, जो भी रहा, जो बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो रास्ता आप अपनाना चाहते हैं, वो रास्ता आपकी तरफ खुलता हुआ मुझे दिख रहा है और आप आगे बढ़ेंगे। और ईश्वर का साथ आपको नहीं छोड़ना है। आप जो अपने जीवन में कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते रहें। आपने नाम जाप किया है, कंटिन्यू रखें। आप कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, बिल्कुल करें, क्योंकि इसी के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने ये चीज़ छोड़ दिया तो आपके जीवन में जो बैलेंस और जो न्याय, जो जस्टिस आ रहा है वो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे विचार बिगड़ जाएंगे, यहाँ फिर थॉट प्रोसेस बिगड़ जाएंगे, थोड़ी बहुत हर्डल्स आ जाएगी। जैसे कि अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके जीवन में 100% रिजल्ट है, 100% जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं। अगर ये आप सही रास्ते पे, सही धर्म से, सही कर्म करके अगर आप प्राप्ति कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट है। लेकिन थोड़ी सी भी चूक हो गई तो 100% रिजल्ट नहीं है। और एक और चीज़, जो लोग सिद्धियाँ, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, मैं कहती हूँ करना स्टार्ट कर दो। आपके साथ न्याय, जस्टिस होना शुरू हो जाएगा। जो आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, शाइन चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, वो भी होना शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन में सक्सेस के लिए बने हैं। आप स्थिरता के साथ चलते रहें, पेशेंस के साथ चलते रहें। कौन क्या बोलता है, कौन क्या करता है, थोड़ा मैच्योरिटी से काम करें। आपको नेगेटिव नहीं होना है, अपने आप को डाउन नहीं करना है। थोड़े स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम होते हैं तो सिद्धियां प्राप्त करना, पूजा पाठ करना आसान नहीं होता है, मेडिटेशन करना आसान नहीं होता है। इस चीज़ में क्या होता है कि यहाँ पे भी आपके मूड्स अप एंड डाउन होंगे। कभी आपका रोने का मन करेगा, कभी आप एकदम सैड हो जाएंगे, कभी आप एकदम से अच्छे माइंड में रहेंगे। आपकी जो जर्नी है वो एकदम से चेंज होती रहेगी। आपको समझ नहीं आएगा कि अब तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ इतने बदलाव क्यों हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप उस रीच तक पहुँचने वाले होते हैं, इसलिए इतने बदलाव आते हैं। इसलिए आपने कठिनाइयाँ देखी हैं, इस चीज़ में भी देखी हैं। आपने अपने जो भी आपने मेडिटेशन किया है उस मेडिटेशन को प्राप्त करने के लिए भी कठिनाइयाँ देखी हैं। आसानी से तो नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे कर्म है। जैसे आपने कर्म किया है, किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। कर्म के द्वारा है, कर्म से आपको मिलेगा। कुछ लोगों को कठिनाइयों से मिलेगी, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाएगी, पर मिलेगी ज़रूर। और जिस बात पे आप चल रहे हैं इसी बात पे आप चलते रहें। तो गाइडेंस भी ले लें, जैसे आपके लिए हमेशा लेते हैं। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस भी दें, मोटिवेशन भी दें। आप उनके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं? ओह, इट्स टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। अब समय आ चुका है आगे बढ़ने का। लंबी सांस लें और आगे बढ़ते जाएं। जैसा आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं। टफ साइकिल आपका ख़त्म हो चुका है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुका है। अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें। ईश्वर भी यही कह रहे हैं, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें, ईश्वर पे फेथ रखें। आपको खुद आगे बढ़ना है। इस जर्नी में आपको खुद बढ़ना है, अपने आप से खुद लड़ाई करनी है, तब आप उस रीच तक पहुंच पाएंगे। डरे नहीं, घबराए नहीं। कब तक करना पड़ेगा मैम? कब तक धन की वर्षा होगी? कब होगी? आप इस रिजल्ट का क्यों परवाह करते हैं? कृष्ण भगवान ने ही कहा है, रिजल्ट की चिंता ना करें, कर्म करते जाएं, फल आपको अपने आप मिलेगा और आप खुद देखेंगे। तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें, सिर्फ कर्म की राह पे चलते जाएं, आपके ड्रीम्स जरूर पूरे होंगे। तो ईश्वर की तरफ से कार्ड्स की और मोटिवेशन लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए कि एंजल्स, ये एंजल्स कार्ड हैं तो यहाँ तो स्पेशली एंजल्स आते हैं। ट्रस्ट रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें,
डार्कनेस से आप धीरे धीरे ब्राइटनेस में आ रहे हैं। अपने आप को पहचाने, अपनी चीज़ों को पहचाने। अब उजाला आ रहा है और ये कहीं ना कहीं आप महसूस करने लगेंगे कि हाँ, स्थिति अब ठीक हो रही है, अब उजाला आ रहा है। अपने माइंड को ब्लैकिश में ना डालें, डल ना होने दें, उसको ब्लॉकेजेस में बिल्कुल ना डालें, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ आपके माइंड को बीच बीच में आप ब्लॉकेजेस में डाल देते हैं। अपने को बैलेंस रखना है, अपनी चीज़ों को बैलेंस रखना है और डाउन टू अर्थ रहें। कभी भी हवा में नहीं उड़ना है, घमंडी नहीं बनना है, अब्यूजिंग नहीं करना है, ईगोइस्ट नहीं बनना है। जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी थर्ड आई चक्र ओपन अप हो रही है। मैंने कहा था आप जिस राह पे चल रहे हैं, आपकी थर्ड आई आप महसूस करेंगे, बहुत कुछ महसूस करेंगे। और जब आप सच्चाई की राह पे चलेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। आपकी इंट्यूशन ही आपको आपके सवाल का जवाब देगी। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मोटिवेशन लीजिए, गाइडेंस लीजिए। आप जिस जर्नी पे चल रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, बिकॉज एनर्जी बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव आई है। और जो भी इस राह पे चल रहे हैं, जो भी मेरे प्योर सोल, जिनको भी मैं महसूस कर पा रही हूँ, आप इसी जर्नी में चलते रहें, क्योंकि इसी जर्नी में आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आप इमेजिन नहीं कर सकते। आसान नहीं है आपके लिए, ये भी मैं बता देती हूँ। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन आप कर्म करते जाएं, फल की चिंता ना करें। तो मैं अभी चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।